हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम एक करिश्मा एल्बम जैसा कोलाज बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम गए फाइल, न्यू, प्रिंट में आए और यहाँ से हमने A4 साइज़ का एक पेपर चूज़ किया। उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखा, रेजोल्यूशन 300 ppi हमने रखा और क्रिएट पे क्लिक किया। तो आप देख रहे हैं एक ऐसा पेज हमें मिल जाता है। नाउ बैकग्राउंड के लिए हम एक इमेज लाना चाह रहे हैं। तो जो मेरे पास कलेक्शन है उससे मैंने एक इमेज को ड्रैग किया। फोटोशॉप जब ओपन हो जाता है उस समय लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। कॉर्नर पे गए, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और इसके ड्रैग करेंगे। कुछ वर्जन्स में आपको ऑल्ट शिफ्ट दबा के रखना पड़ सकता है। मेरे केस में मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसे एनलार्ज कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें बैकग्राउंड मिल गया है। लेयर पैनल में गए और यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर, एक नई लेयर बनाई जिसके ऊपर हम ब्रश की हेल्प से एक राउंड शेप बनाना चाह रहे हैं। तो हम जाते हैं ब्रश टूल में, कलर आप कोई भी रखिए और यहाँ से हमने एक हार्ड ब्रश चूज़ कर लिया। अगर हार्ड ब्रश नहीं है तो हार्डनेस को आप 100 कर देंगे और साइज़ अभी हमने ले रखा है छोटा, उसे आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से देखिए। और आप चाहें तो शॉर्टकट की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपके कीबोर्ड पे P के पास में 2 ब्रेसेस हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। मैं मिड में आया और यहाँ पे कहीं पे मैंने क्लिक कर दिया तो ऐसा एक ब्रश की हेल्प से राउंड बन गया है। ब्रश टाइप में गए हम और यहाँ से हमने नीचे आकर देखिए बहुत सारे ब्रशेज़ हैं यहाँ पर। तो हमने एक स्पेटर ब्रश चूज़ कर लिया और इसके आसपास हम उसको ऐसा क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं। ना ऐसा हमने काफ़ी इसको ड्रैग करके बना लिया है। वापस गए ब्रश टाइप में, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ से हमने इस बार एक कंसेप्ट ब्रश फॉलेज मिक्स चूज़ किया। ये एक्चुअल में लीव्स जैसा शेप हमें देगा, देखिए ऐसा। अभी हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो लीव्स आप देख रहे हैं बहुत पास पास में आ रही है। अंडू किया, यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स हैं, उस पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पे दे रखा है स्पेसिंग। इनके बीच में स्पेस आना चाहिए जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ। तो अभी आप देखिए ऐसा कुछ स्पेस मुझे वो दिखा रहा है। इसे हमने यहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया एंड कुछ लीव्स हमने यहाँ पे नीचे ऐड किया ऐसे। नाउ इसे हम बना चुके हैं और हम चाहते हैं कि इसके अंदर मुझे एक इमेज लाके सेट करना है। अगेन मैं कलेक्शन में गया और यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, उसमें से ये इमेज मैंने चूज़ की। क्लिक एंड ड्रैग, जब फोटोशॉप ओपन हो जाएगा तो लाके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और एंटर प्रेस किया। ये हमारा ब्रश है नीचे, देखिए इसको हम अगर इनविजिबल करते हैं तो, और ऊपर हमने इमेज रखा है। आप क्या करेंगे, माउस को ये दोनों लेयर्स के मिड में लाएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं इमेज उसके अंदर सेट हो गई है। इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर लाना चाह रहे हैं हम। कंट्रोल T प्रेस किया और इस इमेज को मैंने यहाँ पे लाके ऐसा कुछ रख दिया है। आप चाहें तो इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके कॉर्नर से हमने ऐसा मैनेज कर दिया एंड एंटर प्रेस किया। नाउ वी आर सेटिस्फाइड विद दिस वन। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी मुझे कुछ और इमेजेस ऐड करनी है, तो इसके लिए हम शेप्स की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पर आए, राइट क्लिक किया, रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से मैं इन कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में नीचे आएंगे, ये चारों कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं
और हमने कंस्ट्रेंट ऑन रखा है, यानी मैं कहीं पर भी वैल्यू दूंगा सारे कॉर्नर्स मेरे राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे गए और हमने कुछ इसको वैल्यू दी 200 पिक्सल्स, एंटर। आप देख रहे हैं ये राउंड हो गया है। मूव टूल, इसको हमने मूव किया, कंट्रोल टी, ऑल्ट प्रेस करके कॉर्नर से हमने बड़ा किया, इसे रोटेट किया और यहाँ पे लाके हमने ऐसा कुछ इसे रख दिया है एंड एंटर प्रेस किया। इसकी एक और कॉपी हम ले लेंगे, कंट्रोल जे हमने प्रेस किया, देखिए एक और कॉपी आ गई है। उसको हम ले गए ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे लाके हमने रखा और कुछ ऐसा मैनेज कर लिया हमने। अगेन कंट्रोल टी, उसे रोटेट कर लीजिए, जैसा आप रखना चाह रहे हैं वैसा आप मैनेज करेंगे और ऐसा हमने उसे रख दिया यहाँ पर लाके, एंटर प्रेस किया। दोनों शेप्स हमारे बन चुके हैं। अब इनके लिए मुझे इमेजेस की ज़रूरत है, तो हम जाते हैं वापस कलेक्शन में और हमने यहाँ से एक इमेज ली, जैसे ये वाली इमेज, ड्रैग किया, फोटोशॉप में आए, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया, एंटर प्रेस किया। ये इमेज मैं इस रेक्टेंगल में सेट करना चाह रहा हूँ, तो वो रेक्टेंगल यहाँ पर है। इमेज को लेके मैंने उस रेक्टेंगल के ऊपर रखा, इसे मूव किया और यहाँ पे ऐसा कुछ लाके रख दिया। अगेन ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर्स के मिड में मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं इमेज वहाँ पे सेट हो गई है। छोटा बड़ा करना हो कंट्रोल टी से आप कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे दूसरी इमेज चाहिए, वापस गए हम, ये इमेज हमने ली, क्लिक एंड ड्रैग, फोटोशॉप में आएंगे, लाके हमने ड्रॉप कर दिया और इसके ऊपर लेके आए और ऑर्डर को हमने चेंज किया, इस लेयर को इस रेक्टेंगल के ऊपर ले गए। दोनों लेयर्स जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, तो ऐसी कुछ ही हमारी इमेज उसमें मैनेज हो गई है। इन लेयर्स को हम थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल पे सबसे कॉर्नर में जाके आप डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रोक, जिसकी हेल्प से हम इसके लिए बाउंड्री ऐड करेंगे। तो स्ट्रोक पे हमने क्लिक किया, आप देख रहे बाउंड्री आ गई। उसकी थिकनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और उसे मैंने आउटसाइड यानी इस रेक्टेंगल के बाहर की तरफ रखा है। थोड़ी सी डेप्थ ऐड करने के लिए हम ड्रॉप शैडो पे गए और ड्रॉप शैडो की सेटिंग को हमने चेंज किया, ओपेसिटी बढ़ाई, उसको स्प्रेड किया, उसकी साइज़ को भी हमने बड़ा किया और ये सेटिस्फैक्ट्री है, ओके कर देंगे। ये सेम इफ़ेक्ट मुझे इस रेक्टेंगल के लिए भी चाहिए, तो जहाँ पे आपने ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया है उस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल, जिस रेक्टेंगल पे आपको रखना है वहाँ पे आए, राइट क्लिक और पेस्ट लेयर स्टाइल। आप देख रहे हैं उसके लिए भी वो सेम इफ़ेक्ट बन गया है। नाउ इस डिज़ाइन को हम थोड़ा सा सेंटर में लाना चाह रहे हैं, तो नीचे गए और ये वाला ब्रश और इमेज दोनों को लिया, मूव टूल ले रखा है और हम उसको सिंपली मूव करके ऐसा मिड में ले आए थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे एक एलिप्स में भी डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पे गए राइट क्लिक, एलिप्स और शिफ्ट प्रेस करके मैंने एलिप्स ड्रॉ किया और उसे मूव करके मैंने यहाँ पे रख दिया। उसका ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं, उसे सबसे टॉप में मैं लेके आ रहा हूँ, तो सबसे टॉप में हम ले जाएंगे उसे ऐसा। तो ये हमारा एलिप्स यहाँ पर आ गया है। उसके लिए भी मुझे इमेज चाहिए, वापस गए, हो सकता है ये इमेज लेनी है, क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे लाके हमने उसे ड्रॉप किया और दोनों लेयर्स जहाँ पे मिल रही है
वहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, इस लेयर को ले रखा है, मूव किया हमने और यहाँ पे लाके सेट किया, कंट्रोल टी, ऑल्ट प्रेस करके रखा और कॉर्नर से इसको स्केल कर लिया और मैनेज करेंगे, एंटर प्रेस किया। ये सेम इफ़ेक्ट इस पर भी हमें लगाना है, कॉपी कर रखा था हमने, एलिप्स पे राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर स्टाइल, आप देख रहे हैं वहाँ पे भी वो डिज़ाइन आ गई है। एंड फाइनली हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम जाते हैं टेक्स्ट पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमने टाइप कर दिया मैरिजेस आर मेड इन हेवन, इसको यहाँ पे सेट कर लिया और टेक्स्ट के कॉर्नर पे डबल क्लिक किया, ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा सेट करेंगे, उसके स्प्रेड को कम किया, साइज़ को भी हमने लेस कर दिया और ये हमारा इफ़ेक्ट रेडी हो गया है। कंट्रोल 0 प्रेस करके इसे आप फिट टू स्क्रीन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशंस में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।